शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति का मुद्दा अब एक बड़े सियासी संग्राम में बदल गया है। शहर की जनता को मिल रहे बदबूदार और पीले पानी ने न केवल नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला है, बल्कि सत्ताधारी भाजपा के भीतर भी दरार पैदा कर दी है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने अपनी ही पार्टी की नगरपालिका परिषद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जन आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पूर्व विधायक शेखावत ने वर्तमान में जल आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने एक तुलनात्मक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि 2013 तक शहर में पानी की टंकियां नाम मात्र की थी और जल आपूर्ति केवल एक समय होती थी। 2013 से 2018 के बीच हमारी परिषद ने भागीरथी प्रयास किया, नई टंकियां बनवाई और बुनियादी ढांचे को इतना मजबूत किया कि नागदा के इतिहास में पहली बार दोनों समय नलों से पानी मिलना शुरू हुआ। लेकिन आज वही व्यवस्थाएं दम तोड़ रही है। शेखावत ने आरोप लगाया कि दूषित पानी के कारण शहर में जल जनित बीमारियां फैल रही है। उन्होंने सीधे तौर पर जलकारी सभापति प्रकाश जैन और सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत से चर्चा कर कमियों को तत्काल दुरुस्त करने को कहा। शेखावत का यह तेवर बताता है कि अब वे और अधिक इंतजार करने के मूड में नहीं है। यदि सुधार नहीं हुआ तो शहर की सड़कों पर भाजपा बनाम भाजपा की स्थिति देखने को मिल सकती है। बहुत लंबे अरसे से एक विषय बहुत गंभीरता से नागदा में चल रहा है, दूषित जल का, पेयजल का। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए मुझे इसमें दो चीज़ समझ में आती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत परिश्रम करके, हजारों कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके इन परिषदों को बनाती है, दूसरे लोगों को चुनाव जितवाती है और इसलिए आने वाले समय में फिर जनता के बीच में जाना है। और इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी पूर्ण भरा हुआ जवाब देना चाहिए। पहली बात ये। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमसे गलतियां हो रही है कि हम शुद्ध पेयजल जनता को नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी गलती ये हो रही है कि अगर हम शुद्ध पेयजल दे पा रहे हैं तो फिर हम तथ्यात्मक जानकारी जनता के बीच में नहीं दे पा रहे, वो हमारी कमजोरी है। मैं ये भी मानता हूं कि जो विपक्ष के लोग रहते हैं उनको अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए भी इस प्रकार का आंदोलन करना पड़ता है, या कई बार व्यक्तिगत अपनी छवि को सुधारने के लिए भी देना पड़ता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये गंभीर विषय, इस विषय को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगर दूषित पेयजल देंगे और किस प्रकार की गंभीर बीमारियां अभी हो रही है उसकी कल्पना सबको है कि किस प्रकार से आदमी का जीवन बहुत सुरक्षित नहीं है। और ऐसे समय में अगर हम शुद्ध पेयजल नहीं दे पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि इस शहर में एक समय भी हम पानी नहीं दे पाते थे, लेकिन हम लोग सब लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से नागदा शहर को, और मुझे याद है कि 2013 के पहले शायद केवल एक मिर्ची बाजार की टंकी हुआ करती थी, और उसके बाद में जब माननीय अशोक मालवीय जी विधायक अध्यक्ष बने और मैं विधायक बना, उस वक्त नागदा शहर में कितनी टंकियां बनी आप सबको पता है। जल आवर्धन जैसी महत्वपूर्ण योजना को मूर्त रूप दिया है 2013 से 18 के बीच में। और अगर इस प्रकार का परिश्रम करके, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में नागदा वो शहर है कि 2 समय जल मिल रहा है, पीने का पानी मिल रहा है। और अगर ऐसी पुण्याई भारतीय जनता पार्टी की है तो फिर उसकी साख को बचाना हम सबका धर्म है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूँगा मीडिया के माध्यम से, क्योंकि अभी मैंने 10-12 दिन पहले माननीय ओपी गहलोत जी से और प्रकाश जी जैन से मैंने स्वयं ने भी बात करी थी इस विषय को लेकर, अधिकारियों से भी मैंने बात करी। और विशेष करके मैं अधिकारियों को कहूँगा कि अगर परिस्थितियों को अगर नहीं संभाला तो दिलीप शेखावत जैसे व्यक्ति को भी अगर मैदान में आना पड़ेगा तो मैं संकोच अब नहीं करूँगा। इसलिए संकोच नहीं करूँगा कि मैंने कहा कि हजारों लोगों के परिश्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी हुई है, और इसलिए जनता को शुद्ध पेयजल पिलाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और इसलिए एक बार फिर विनती करते हुए कि जैसा मैंने कहा है कि या तो हमसे चूक हो रही, हम शुद्ध पेयजल नहीं पिला पा रहे, तो किस प्रकार से हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकें उसकी संपूर्ण गंभीरता से विचार होना चाहिए। और अगर कहीं गलती हो रही, चूक हो रही, गलती मनुष्य से ही होती है, अगर गलती और चूक हो रही है तो उस गलती और चूक को सुधारते हुए जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को तुरंत सुधारा जाना चाहिए।